भारतीय गुरु दर्पण में राजेश गुरु का नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे 2012 और 2020 नियमावली का। अभी तक जो भी हमारे शिक्षक साथी जो नियुक्त हुए नियोजन इकाई के माध्यम से, जिनको नियोजित शिक्षक कहा जाता रहा, उनको आज तक प्रोन्नति नहीं मिला, प्रमोशन नहीं मिला। इन चीज़ों को हम 2012 और 2020 नियमावली से समझेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। देखिए, ये जो है हमारे पास 2012 नियमावली है, आप इसको देख सकते हैं। ये नियमावली क्या कहती है, और 2020 नियमावली भी हमारे पास है। 2020 नियमावली जो है वो क्या कहती है, आप इसे भी देख लें। क्योंकि हमारे पास उतना साधन नहीं है बोर्ड वगैरह, तो जो भी साधन है उसी में हम लोग को समझना है। मेन चीज़ है कि हमें बिंदु को समझना है कि क्या कैसे हुआ। अब जो 2012 नियमावली का आप अध्ययन करिएगा, खास तौर से हम स्नातक ग्रेड के टीचर जो है वो 2012 नियमावली के तहत उनको नियोजित शिक्षक बनाया गया, और उसी नियमावली में उनकी सारी सुविधाओं का भी उल्लेख था। और उस सुविधा में दिन पर दिन जो भी इजाफा हुआ वो हुआ, लेकिन मूल जो जड़ है वो 2012 नियमावली है। यानी स्नातक ग्रेड शिक्षकों का मध्य विद्यालय में उत्पत्ति की जो मूल नियमावली है वो 2012 नियमावली है, जिसके तहत प्रथम बार स्नातक ग्रेड शिक्षक मध्य विद्यालय में, प्रारंभिक विद्यालय में योगदान किए। और उस नियमावली में प्रमोशन का क्या प्रावधान था, इस चीज़ों को आज हम अच्छे से समझेंगे। और धीरे धीरे समय के साथ उसमें क्या होता गया कि आज इस ग्रेड के जो शिक्षक हैं वे प्रमोशन तो उनको मिला नहीं। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा होने लगा है। तो हम मूल चीज़ इस चीज़ को समझेंगे। तो देखिए शिक्षक साथियों, 2012 नियमावली का आप अध्ययन करिएगा। सभी लोग विद्वान हैं और सभी लोग अध्ययन करेंगे। ये नहीं कि शिक्षक ही करेंगे, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो इस नियमावली को जो बनाने वाले लोग होंगे, जिनके तक ये हमारी बात पहुंच जाए, वो इस चीज़ का अध्ययन करेंगे। और समय के साथ जिस तरह की इसमें क्या होता चला गया, जिस चीज़ों को हमने जो समझा है उस चीज़ को मैं रख रहा हूँ। तो आप देखिए 2012 नियमावली हमारे पास है, और इसका 15 नंबर जो पॉइंट है इसको आप ध्यान से देखिए। 15 नंबर पॉइंट को आप लोग देख लीजिए। देखिए मैं दिखा रहा हूं, और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सभी ग्रेड के शिक्षकों का इसमें वेतन क्या मिलेगा। नियत वेतन ही उस समय मिलता था, तो क्या मिलेगा उसका उल्लेख है। उसमें बीच में वृद्धि हो गई, तो वृद्धि करके योगदान होते होते लोगों को मिलने लगा। प्रशिक्षित शिक्षक बेसिक ग्रेड के शिक्षक का 7,000 इसमें नियत वेतन रखा गया है। अप्रशिक्षित शिक्षक बेसिक ग्रेड का 6,000, प्रशिक्षित शिक्षक स्नातक ग्रेड का 8,000, और अप्रशिक्षित शिक्षक स्नातक ग्रेड का 7,500। प्रशिक्षित शिक्षक मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापक 14,000 प्रति माह। ये सभी में प्रति माह लगा हुआ है, 7,000, 6,000, 8,000, 7,500 और 14,000। तो ये जो चीजें हैं, ये हुआ क्या समय के साथ कि आज जो है वो प्रधानाध्यापक की प्रोन्नति जो है वे प्रश्न में उलझता जा रहा है। हुआ ये
कि 2012 की नियमावली बनी, लगभग अधिक से अधिक शिक्षक, कुछ शिक्षक 13 में और कुछ शिक्षक 14 में और कुछ उसके बाद भी, लेकिन अधिक से अधिक शिक्षक 14 तक नियोजित शिक्षक जो हुए स्नातक ग्रेड प्रारंभिक मध्य विद्यालय के लिए, वे शिक्षक योगदान कर चुके थे 14 तक, 14 फरवरी लास्ट होते होते। अब बाद में भी लोग योगदान किए। तो 15 में हमारे शिक्षक साथी मांग किए और हड़ताल वगैरह का ये हुआ। उसमें वेतन की बढ़ोतरी हुई। उसमें जो वेतन की बढ़ोतरी हुई उसमें बेसिक शिक्षक और स्नातक शिक्षक, इसका ही ज़्यादा उल्लेख सुनने के लिए मिलता है और हमको देखने के लिए अभी तक मिला है। ये मेरी जानकारी है, आपको भी कुछ ऐसी जानकारी हो या आपको कहीं मिला हो तो आप इसको शेयर करिएगा। मेरा जानकारी अंतिम जानकारी नहीं है, हम सभी पढ़े लिखे हैं और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वे चीज़ों को पढ़ करके समझ सकते हैं, देख करके समझ सकते हैं, सुन करके समझ सकते हैं। तो मैंने जो समझा है, लेकिन 2012 नियमावली में वेतन निर्धारित प्रधानाध्यापक का नहीं था, ऐसा नहीं था। एकदम बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। 14,000 वेतन आप देख सकते हैं कि उनका नियत ही वेतन रखा गया था, लेकिन वेतन रखा गया था कि इतना उनको दिया जाएगा। अब आइए, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि हम 12 और 20 नियमावली का चर्चा कर रहे हैं और इसके साथ साथ कैसे क्या होता चला गया उस चीज़ों को भी चर्चा कर रहे हैं। अब जो सुविधाएं मिल जाती है, किसी को दिया जाता है, अगर कोई उस तरह की बहुत देश पर जो है आफत की परिस्थिति ना आ जाए तो उसमें कटौती नहीं की जाती है। कोई वित्तीय संकट वगैरह इस तरह से बहुत ज़्यादा ना हो जाए, आमतौर से हम लोग यही देखते हैं कि उसमें वृद्धि ही होती है। जैसा कि आप देखते होंगे जो आपका वेतन जो है धीरे धीरे वृद्धि ही होता चला गया। तो यहाँ क्या हुआ कि जो 2020 नियमावली जो बनी, इस 20 नियमावली को हमने जो अध्ययन किया उसमें इसमें बिल्कुल प्रधानाध्यापक एक साथ है, प्रधानाध्यापक एक साथ है इसमें, आप देख लीजिएगा, देख पाते हैं तो। लेकिन उसमें थोड़ा सा संधि विच्छेद हो गया, प्रधान अध्यापक। हालांकि उसको हम ये करेंगे, एक शब्द बनाएंगे तो प्रधानाध्यापक ही बनता है। तो प्रधानाध्यापक शब्द का उल्लेख 2020 नियमावली में तो मिली और 5 वर्ष बाद प्रोन्नति का भी बातें देखने के लिए मिल जाती है जब हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इस नियमावली में भी 5 वर्ष बाद है। प्रोन्नति को पढ़िएगा इस नियमावली में जा करके, ये आपको जो है प्रोन्नति देखिए यहाँ दिया हुआ है, इसको जो आप पढ़िएगा तो इसमें भी 5 वर्ष बाद है प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में, और प्रशिक्षित ही लोगों का योगदान हुआ था विद्यालय में। अब 20 में जैसा हमने आपको बताया कि प्रधानाध्यापक शब्द तो आया, थोड़ा संधि विच्छेद कर करके आया। ये देखिए यहाँ है प्रधान अध्यापक, तो इसको हम एक करते हैं, हम सभी लोग शिक्षक हैं तो ये प्रधानाध्यापक ही बनता है। इस दोनों को एक जोड़ देंगे तो यहाँ से थोड़ी अलग की प्रक्रियाएं जो है वो नियमावली में दिखने लगी। 5 वर्ष बाद प्रोन्नति की भी बात आई, लेकिन 2012 नियमावली में जो स्पष्ट रूप से वेतन की उल्लेख थी कि इनको इतना वेतन दिया जाएगा, तो उन चीज़ों को स्पष्ट नहीं इसमें देखने के लिए मिलता है। और
यहीं से धीरे धीरे यानी 2015 में जो ये हड़ताल हुई और उसका जो वेतन आया, वेतन जो निर्धारित हुआ, मैं जो समझता हूँ, और 2020 नियमावली आई, तो 2020 नियमावली से ही, यहीं से जो 2012 नियमावली में जो आपका जड़ था, जिस पर आपकी नियुक्ति हुई, उन चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ से कुछ अलग दिखने के लिए मिलने लगा, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज तक वेतन का निर्धारण नहीं हुआ। 2012 नियमावली की प्रोन्नति और समय को यथावत 2020 नियमावली में मिलती है। जो भी शिक्षक होंगे, बेसिक के हो, स्नातक ग्रेड के हों, हाई स्कूल के हों, +2 के हों, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हर चीज़ों को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, हर सभी चीज़ों को देखना चाहिए। आप भी इसको पढ़िएगा, मैं बार बार कहता हूँ कि पढ़िएगा। मैंने जो मैं समझ रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ, उसके आगे पीछे कुछ हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा कभी अपना विचार में ऐसा नहीं रखता हूँ। तो यहाँ से शुरू हो गई और उसमें जो है प्रश्न उठना धीरे धीरे प्रारंभ हो गया। अब लोग इसके लिए प्रयासरत हैं, लेकिन 2012 नियमावली में आपका वेतन से लेकर के टाइमिंग तक सारा कुछ स्पष्ट था। अब ये सुविधा आगे बरकरार क्यों नहीं रही, ये प्रश्न कहीं ना कहीं से इस पर लोग विचार अपना अपना देते रहते हैं। जो शिक्षक साथी, जो शिक्षक लोग इससे अपने आप को जुड़े हुए पाते हैं। अब विशेष शिक्षक नियमावली जो 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 2023 बनी, इन्हीं नियोजित शिक्षकों को जो है कि नहीं, वो बनाने के लिए सरकारी शिक्षक, तो उसमें ये जो चीज़ें थी, जो 2020 में वेतन निर्धारण जो नहीं देखने के लिए मिलती है, उसमें प्रधानाध्यापक पद ही देखने के लिए नहीं मिला। तो तीनों नियमावली को हमने जो अध्ययन किया, देशवासियों, बिहार वासियों, इसमें ये चीजें मिली। और मैं जो कई सूत्रों से हमें जो जानकारी मिलती है, कई विद्वानों से मैं जो बात करता हूँ, कई शिक्षकों से मैं जो बात करता हूँ, नए और पुराने, तो उसमें ये चीजें मिलती है कि जो सुविधा सरकार मूल रूप से जनता है, जनता सरकार के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके द्वारा जो आपको मिल जाता है, जिसको हम बिल्कुल कह सकते हैं कि सरकार द्वारा जो मिल जाता है, उसमें कमी नहीं होती है और नहीं होनी चाहिए। लेकिन 2012 नियमावली में उल्लिखित बिल्कुल स्पष्ट जो 14,000 वेतन का उल्लेख है, वो 2020 नियमावली में नहीं पहुंच पाई, और 2023 विशिष्ट शिक्षक नियमावली में तो कहीं कुछ ये शब्द ही प्रधानाध्यापक नहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो बिल्कुल ये जो तीनों नियमावली में जो चीजें हमें देखने के लिए मिला, वो मैं आपके समक्ष रखा। जो हमें कहीं से सुनने के लिए मिला है कि सुविधाएं बरकरार रहनी चाहिए, वे हमने आपके समक्ष रखा। बाकी सभी चीजों पर आप भी विचार कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये मैं नहीं आपसे कह रहा हूं, जो पढ़ करके दिख रहा है, जो सुनने को मिल रहा है, वही चीजें मैं आपके समक्ष रखा हूं। तो सभी बिहार वासियों को, देशवासियों को नमस्कार। आप अपने विचार के लिए स्वतंत्र हैं, आपको जो लगे
जैसा लगे आप जो है उसको समझ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।